तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका कक्षा 9वीं का संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, कक्षा 9वीं का संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कुछ इस प्रकार से आएगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। देख सकते हो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर आया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अनु उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। अनु उपसर्ग का उदाहरण क्या है? अनुगच्छति। उसके बाद में पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो इसमें आपका परा उपसर्ग होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गम धातु रूपम अस्ति। गम धातु रूप क्या होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा गच्छति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। देखो लंग लकार का उदाहरण क्या होगा? भविष्यति। उसके बाद में दृश्य धातु उदाहरणम अस्ति। तो देखो दृश्य धातु का उदाहरण क्या है? पश्यति। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वर्तमान काले का लकार भवति। वर्तमान काल में कौन सा लकार है? तो देखो इसमें आपका लट लकार होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग नोट कर ले अच्छी प्रकार से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको देख लें और अच्छे से सभी को समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, रमेशा कुत्र गच्छति इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुत्र। यहाँ पर क्या लिखना आपको? कुत्र। सा तत्र क्रीडति इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका तत्र आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बालिका शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम अस्ति। देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बालिकाएं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सफल शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा फलानी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रामाय पदे विभक्ति अस्ति। रामाय पद में कौन सी विभक्ति होगी? तो देखो इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राम शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रामाणाम। तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी पूरा कर लें। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे उचित योगमेलनम कुरुत पूछे गए हैं। अब चलो जल्दी से हम इनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यथाशक्ति। तो देखो यथाशक्ति की जोड़ी मिल जाएगी अव्ययी भाव समास से। राजपुरुषा की जोड़ी तत्पुरुष समास से। वृक्षस ऊपरी, इसकी जोड़ी वृक्षोस्परी से। चा एकाकिनी, तो देखो इसकी चेकाकिनी से। यथयुक्तवा की जोड़ी यन संधि से। पीताम्बर की जोड़ी बहुब्री समास से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग अपने जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। जिस प्रकार से जोड़ी मिलान मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग एक पद वाले उत्तरों को देख लें। एक पदेन उत्तर को देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, कुत्र दरिद्रता ना भवे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा परिवाक्य पदान्यन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृक्ष स्वयं के कानी ना खाद्यंती। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा फलम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये क्वेश्चन लिखा है, सरसा रसाला कदा लसंती। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा वसंते। उसके बाद में गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो गत्वा में आपका गत्वा प्रत्यय होगा। अध्यापिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। देखो अध्यापिका में जो ना इका प्रत्यय होगा। कौन सा? इका। उसके बाद में पठितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। देखो पठितुम में आपका तुमन प्रत्यय होगा। तो देखिएगा इस प्रकार से मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सबने इसको अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग अपने इस पेपर की PDF को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका उपयोग करके आप लोग आसानी से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये क्वेश्चन लिखा है, निर्धना वृद्धा इतत्र निर्धना विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना हो जाएगा। खिन्न बाला इतत्र बाला विशेष पदम ना अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दानवाय पदस विलोम पदम मानवाय अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। शरीरम पदस पर्याय पदम तनु अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना हो जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन अगर देखा जाए तो स्त्री पदस पर्याय पदम नारी अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। निर्मलम पदस विलोम पदम समलम अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना हो जाएगा।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परिष्कृतम पर्यावरणम अभियानम किम किम ददाति, और उसके बाद में बालिकया पूर्व दृष्टि काका न दृष्ट आसीत, उसके बाद में अन्ते तपोदत्ता विद्यागृहणम कुत्र गता, बाला कदा क्रीडितुम आगच्छत, जटायो पश्य इति का वदति। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लें, प्रश्न नंबर 12 ये दिया गया है, उसको भी आप लोग पढ़ लें और अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, 13 के बाद में देखो 14, 15, 16 क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आपको लिखना है। उसके बाद के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं प्रश्न नंबर 19, और देखिएगा इनको बिल्कुल आप लोग आसानी से हल करके आ सकते हो। इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले हम यहीं से समझना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि का तांडु मूल्यम दास्यति। देखो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहीं से आपको देख लेना है। देखिएगा यहीं से अगर आप पढ़ोगे ना तो इसी में से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आपको यहीं पर इसको पढ़ना है, अहम तांडु तुभ्य तांडु मूल्यम दास्यति। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ये इसका राइट आंसर होगा का रोदितु मार प्रप्ता। तो देखो इसका उत्तर भी यहीं पर आपको मिल जाएगा, ये मिला बालिका रोधी मुत्तुम आवदत्ता। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहीं से इनको देख कर लिख देना है। और बाकी के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, भ्रांता कश्च बाला पाठशाला गम वेलायाम क्रीडितुम आगच्छत। इस प्रकार से आपको पूरा इसको पढ़ना है और फिर इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन, बालकस्य वयस्या किमर्थत्वर्णं अभवन्, और सा किम चिंतित बाला एकाकी एव कुत्र प्रवेशिता। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लें। उसके बाद के क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लेना। अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 20 पूछा है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लें। बोस्त पासविनी कतम माम अवरोध करोसी। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 21 मैंने आपको बता दिया, और 21 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 22वां क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया, तो इसको भी आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।